वेदान्ते सुयमाहुरेकपुरुषम् वेदान्ते सुयमाहुरेकपुरुषम् व्याप्य स्थितं रोदसी यस्मिन्नीश्वर इत्यनन्यविषयः शब्दो यथार्थाक्षरः अन्तर्याश्च मुमुक्षुभिर्नियमित प्राणादिभिर्मृग्यते सास्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः सास्थाणुः स्थिरभक्तियोगसुलभो निःश्रेयसायास्तु वः। ये कविकुल कालिदास द्वारा विरचित विक्रमोर्वशीयम की नांदी पाठ से आज मैं आज के पाठ का शुभारंभ कर रहा हूँ। आज संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर मेघदूत के दैनिक पाठ में आज आप 9वां पाठ जो हमारा होगा, जिसमें पीछे हम 27 श्लोकों का पाठ कर चुके हैं। आज 28वें श्लोक से पाठ हमें करना है। तो सर्वप्रथम जो भी हमारे आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, सुहृद, विद्यार्थी गण सब हमारे इस पटल पर उपस्थित हैं, जो दर्शक हैं, श्रोता हैं, उन सब के प्रति अपना अभिवादन निवेदित करता हूं। और जो भी हमारे सम्मुख दिख रहे हैं, आप सबको मैं प्रणाम और अपना शुभाशीष और स्नेह निवेदित कर प्रतिदिन की भांति चलिए आज का जो पाठ है 28वां श्लोक मंदाक्रांता छंद एक बार हम लोग गुनगुनाते हैं। वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितास्योत्तराशाम् वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितास्योत्तराशाम् सौधोत्संगा प्राणय विमुखो मास्मभूरुज्जयिन्या विद्युद्दामस्फुरितचकितैस्तत्र पौराङ्गनानाम् लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोषि लोलापाङ्गैर्यदि न रमसे लोचनैर्वञ्चितोषि। आज कविकुल कालिदास महाकाल की नगरी उज्जैन में प्रवेश करा रहे हैं यक्ष के माध्यम से मेघ को। हे मेघ, अब वो निर्विंध्या नदी को पार कर चुका है, नीचे ही गिर को पार कर चुका है और कहता है अब यहाँ से थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा मार्ग तो होगा ही, जाने में तुमको कठिनाई होगी। और जो लोग उज्जैन गए हैं वो जानते हैं, उज्जैन जाने में चाहे वो ट्रेन से जाएं चाहे जैसे जाएं, बड़ा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है। तो कालिदास उस ज़माने में तो जब कोई साधन नहीं थे उस समय की बात करते हैं, कहते हैं उत्तर दिशा की ओर तो जाना ही है तुमको,
तो कहा वक्रः पंथा यद्यपि भवतः प्रस्थितस्य उत्तराशाम, उत्तराशाम उदीची दिशम, उत्तर दिशा की ओर, उत्तर दिशा की ओर जाते समय, प्रस्थान करते हुए उत्तर दिशा की ओर जब तुम्हारा मार्ग, जब तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ोगे, यद्यपि कहा प्रस्थितोस, उत्तर दिशा की ओर जाते हुए, यद्यपि भवतः पंथाः वक्रः, यद्यपि आपका मार्ग कुछ टेढ़ा हो जाएगा, सीधा नहीं है, कुछ टेढ़ा हो जाएगा, कुछ आपको मार्ग बदलना पड़ेगा, वक्र टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। कालिदास देखिए, भवतः, वहाँ जहाँ से मेघदूत की अर्घ दे देते हैं उसके बाद भवतः प्रयोग करते हैं, उसको बहुत सम्मान दे रहे हैं। कहते आपका मार्ग उत्तर दिशा की ओर जाते हुए कुछ टेढ़ा तो होगा, कुछ टेढ़ा पर सीधा नहीं होगा, कुछ इधर उधर कुछ आपको भटकना तो पड़ेगा। लेकिन जो भी हो, सौधोत्संग प्रणय विमुखो मास्म भूर्जैन्यम, उज्जैन, किंतु उज्जैनी की ओर टेढ़े मेढ़े मार्ग होते हुए भी कहते हैं उज्जैनी की सौधोत्संग, सौध महल, जो वहां पर सफेद महल हैं और उनकी जो अट्टालिकाएं हैं, उन अट्टालिकाओं पे, छत पे जो भ्रमण करने वाली, छत पर जो निहारने वाली वहां की ललनाएं होंगी, स्त्रियां होंगी, उनको कहते हैं सौधोत्संग प्रणय विमुखो। उज्जैनी की अट्टालिकाओं की, महल की सौध श्वेत सफेद जो महल है, उनकी अट्टालिकाओं पे जो भ्रमण कर रही हो, घूमने वाली जो ललनाएं हैं, अंग है, अट्टालिकाओं का जो है, अट्टालिकाओं का बताओ, अट्टालिकाओं नहीं देखना है, अट्टालिकाओं पे देखोगे तो वहां पर तुमको वहां की घूमती हुई सुंदरियां दिखाई देंगी, ललनाएं दिखाई देंगी। उन तो उस अट्टालिका के ऊपर की ओर निहारे में थोड़ा तुम चूक मत करना। कहते अट्टालिकाओं का परिचय प्राप्त करने से तुम अपना मुंह न मोड़ना, विमुख मत होना, क्योंकि उस अट्टालिकाओं पर उनको संकेत करने का तात्पर्य यही है कि उज्जैनी के महलों के ऊपरी भागों में, नहीं, जहां पर बारजे पे लोग खड़े होकर के बादलों को देखते रहते, आज कितना सुंदर बादल घूम रहे भाई, बरसात होने वाली है, छत पे आप भी चढ़ते हैं तो यही आनंदानुभूति है। तो उस उज्जैनी में जब तुम जाओगे तो उन अट्टालिकाओं के ऊपर जो तुमको निहारती हुई वहां की ललनाएं दिखाई देंगी, उनको देखने में तुम बिल्कुल चूकना नहीं, मुख मत मोड़ना, विमुख मत होना। ऐसा वो उज्जैनी के मार्ग पे आप जब वहां पर पहुंचोगे, प्रणय विमुखः मास्तु भूः। कहते हैं विद्युत दाम स्फुरत चकतैस्तत्र पौरांगनानाम, तत्र वहां पर कहते बिजली, तुम्हारी जब बिजली, मेघ की जब कड़कड़ाहट होती, बिजली चमकती है, गर्जना होती है, बिजली चमकती है, तो कहते हैं विद्युत दाम स्फुरत चकतै, बिजली चमकने से भयभीत हुई, सहमी हुई, कुछ डरी डरी सी होने वाली, डरी डरी सी लगने वाली, ऐसी डरी हुई, एवं किसके, लोलापांगई चंचल अपांगों से, लोला चंचला अपांगा ने तप्रांता कटाक्षाः इति यावत् तेषु तानि तैः। तो चंचल कटाक्ष वाली, चंचल नेत्रों वाली, आंख मिचौली, आंख मटकाने वाली, कलीजे नजर चलाने वाली, ऐसी अपांगनाओं, ऐसी वहां की ललनाओं के नयनों से, लोचनई है, लोचनई से, नेत्रों से यदि तुमने रमण करने से अपने को विमुख किया, यदि तुम उससे वंचित हुए, यदि उनके नयन सुख को प्राप्त करने में, नेत्र लाभ प्राप्त करने में तुम थोड़ा विमुख हो गए, चूक गए, तो फिर क्या है, तो फिर लगता है कि तुम जो है वंचितोसी। यदि नरम से, यदि उस दृश्य का आपने अनुभव आनंद नहीं लिया, यदि उस पर नरम से आनंद नहीं लिया, रमण नहीं किया, तो फिर वंचितोसी, तुम बहुत ठगे से हो जाओगे। माने तुमने कुछ देखा नहीं, कहा कि जरूर जाओगे तो उसको जरूर देखना, अगर उसको देख गए, चूक गए, तो फिर उज्जैनी जाना तुम्हारा सब
व्यर्थ है। इसलिए उज्जैनी पहुंच करके तुम वहां के जो सौध हैं, वक्रः पंथा यदि भवतः प्रस्थितस्तु, उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान करते हुए यद्यपि तुम्हारा मार्ग कुछ टेढ़ा मेढ़ा होगा, तुम्हारे मार्ग बदलेंगे, तुम्हारे कुछ विपरीत दिशा में चलना पड़ेगा, फिर भी सौधोत्संग प्रणय विमुखो मासुम, फिर भी जो है उज्जैनी के जो सफेद महल हैं, श्वेत महल हैं, उनकी अट्टालिकाओं पे बारजों पर जो सौंदर्य जो प्रणय कहते हैं, प्रणय विमुख, प्रणय प्रदर्शित करने वाली जो ललनाएं होंगी, जो अंगनाएं होंगी, उनके बारजे पर खड़ी हुई जो सौंदर्य होगा, उसको तुम देखने से वंचित मत होना, विमुख, उसके तुम अपने मुख को मत मोड़ना, उधर जरूर देखना। विद्युत दाम स्फुरत चकतैस्तत्र, तत्र बने वहां पर, उन अट्टालिकाओं पर, उस उज्जैन के महलों की अट्टालिकाओं पर कहते हैं विद्युत दाम स्फुरत पौरांगना नाम, बिजली चपकने से स्फुरत, कुछ डरी हुई सी, सहमी हुई सी, और लोलापांगई, चंचल कटाक्ष करने वाली, चंचल अपांगों वाली, चंचल नेत्र, नजर चलाने वाली, आंख मटकाने वाली, अगर ऐसी ललनाओं को, स्त्रियों को तुमने देखने में अपने को विमुख किया, अपने तो निश्चित रूप से यदि लोचन ही उनके नेत्र, उनके नयन सुख को प्राप्त करने में, नेत्र लाभ करने में अगर तुम वंचित हुए, तो वस्तुतः अगर उनका तुमने आनंद नहीं लिया, यदि नरम से, यदि अपने नेत्रों से उसका दर्शन नहीं किया, तुमने नयन सुख नहीं प्राप्त किया, नेत्र लाभ नहीं लिया, तो फिर तरही वंचितोसी, तो निश्चित रूप से तुम ठगे हुए से लगोगे, तुम जो है कुछ खोए खोए से लगोगे, तुम अवश्य तो अपना नुकसान कुछ खोए से लगोगे। माने जाना तो उस जरूर देखना, अगर यदि उसको नहीं देखते हो तो फिर वहां तुम्हारा उज्जैनी का जाना सब व्यर्थ है। लोग बताते हैं भाई फलाना जी घर जाना तो ये चीज जरूर देखना, यदि वहां नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। भाई उज्जैनी में तो अभी महाकाल का सबसे पहले दर्शन होता है, लोग जाते हैं महाकाल का दर्शन करते हैं, कुछ करें या ना करें, लेकिन मेघ पहले यक्ष मेघ को बताता है कि चलो महाकाल का तो दर्शन होगा, वहां भी भेजता है वो, तो ऐसा नहीं है, लेकिन पहले तो अभी तुम रास्ते में जा ही रहे हो, तो उज्जैन के बाहर ही जब पहुंचोगे तो उनके महलों की अट्टालिकाओं पे जो तुम्हारी बाट जो रहे तुमको देखने के लिए लालायित ललनाएं वहां खड़ी होंगी, उनके जो है तिर्यक नेत्रों को, उनके चंचल अपांगों को, कटाक्षों को यदि तुम और नहीं देख पाओगे तो फिर ये उसका आनंद नहीं अनुभव कर पाओगे, तो फिर उससे तुम बहुत अपना वंचित, ठगे हुए से अनुभव करोगे। तो इस तरह से उज्जैनी जैसी उस नगरी का वर्णन यहाँ पर कवि कुलगुरु कालिदास करते हैं। वास्तव में उज्जैनी, तत्कालीन उज्जैनी नगरी कैसी रही होगी, कालिदास के वर्णन से ही लग रहा है, और उज्जैन से विशेष रूप से कालिदास का लगाव था। लोग तो कहते हैं कालिदास वहाँ पे भी जाने पर, देखिए आप कालिदास ने जहाँ तपस्या की थी, बड़ा उनका एक स्थल है, वहाँ भी दर्शनीय स्थल है, महाकाल का मंदिर ही है, तो किंवदंती तो यही है कि कालिदास को वहीं तपस्या किया, वहीं उनको सर्व ज्ञान मिला, अधिक समय कालिदास का वहीं। तो पौरांगना नाम, यदि वहाँ के पौराह कहते नागरिकों, वहाँ के पूर्वासियों की जो सुंदरियाँ हैं, यदि उनके हाव भाव को, उनके चंचल कटाक्षों को यदि आपने आनंद नहीं लिया, तो तुम इससे जो है तुम्हारा जीवन विफल हो जाएगा, एक बहुत तुम अपना असफल हुए से अपने को अनुभव करोगे। अब उज्जैनी को बताते हुए बीच में कहीं पास में उज्जैनी के मार्ग में निर्विंध्या नदी का वर्णन कवि कर रहा है। वीचिक्षोभास्तानितविहगः श्रेणिकाञ्ची गुणाया संसर्पन्त्यास्खलितसुभगम् दर्शितावर्तनाभे
निर्विन्ध्याया पथि भवरसाभ्यन्तरः सन्निपात्य स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु स्त्रीणामाद्यं प्रणयवचनं विभ्रमो हि प्रियेषु। अब कहते हैं पथ में, रास्ते में, कहाँ पर? मार्ग में, उज्जैन की ओर जब तुम प्रस्थान करोगे तो कहते हैं वीचिक्षोभस तनित विहिगस्त्रेणी कांची गुणाया। यहाँ पर कहते हैं निर्विंध्याया, निर्विंध्या नाम की जो नदी है वो कैसी है? उसके कहते हैं पथि वीचिक्षोभस तनित विहिगस्त्रेणी कांची गुणायाः स्खलित सुभगम संसर्पन्त्याः तथा दसितावर्तनाभेः निर्विंध्यायाः। उस निर्विंध्या के यहाँ पर 3 विशेषण दिए जाए। कैसी है वो निर्विंध्या नदी? वीचिक्षोभस तनित विहिग। कहते वीचिक, वीचिक, वीच कहते हैं लहरों को, लहरों के टकराने से, वीचिक्षोभ, लहरों के टकराने से, लहरों की टकराहट से, विहग स्तनित विहग श्रेणी कांची गुणाया, विहग पंक्षियों की पंक्ति रूपी विहग, विहग विहग श्रेणी, विहग श्रेणी कांची गुणाया, पक्षियों की पंक्ति रूपी मेखला वाली, पंक्ति रूपी करधनी वाली। यानी पक्षी जो वहां पर उड़ रहे हैं पंक्ति बनाकर, वो ऐसा लग रहा है जैसे उस निर्विंध्या नदी ने करधनी पहन रखा है, अपने कटि प्रदेश में करधनी डाल रखी है। तो वीचिक्षोभस तनित, कहते लहरों की, चंचलों की, उस लहरों की टकराहट से पंक्षियों की पंक्ति रूपी मेखला वाली, करधनी वाली। और कहते हैं संसर्पन्त्या स्खलित सुभगम, संसर्पन्त्या, और कहते लड़खड़ाने के कारण, ठोकर लग जाने के कारण, नदी है तो वहां पत्थर है, टेढ़ी मेढ़ी नदी है तो वो पत्थरों से टकराती रहती है, पत्थरों की उसको ठोकर भी लगी रहती है, लड़खड़ाती हुई सी। तो ठोकर लगने के कारण, ठोकर खाकर आगे बढ़ने वाली, कहते हैं संस्मरणत्या स्खलित सुभगम, स्खलित थोड़ा लड़खड़ाती हुई सी आगे बढ़ने वाली। तो आगे ठोकर खा करके आगे प्रवाहित होने वाली, बढ़ने वाली। और कैसी है? दर्शिता वर्तनाभे, कहते हैं अपनी आवर्त, अपनी भंवर रूपी, आवर्त कहते हैं भंवर को, अपनी भंवर रूपी नाभि को क्या करने वाली? दर्शिता, दर्शित आवर्त नाभे है, अपनी दर्शितः प्रकटितः आवर्तः अम्ब सांभ्रम एवं नाभिरेया सा तस्याः। कहते हैं जिसकी भंवर रूपी, भंवर लहरों में जो भंवर होती है नदियों के बीच में, उस भंवर रूपी नाभि का प्रदर्शन करने वाली। देखिए उस निर्विंध्या नदी पर नदी का पूरा नायिका का आरोप कर रहे हैं कालिदास। वो नदी कैसी है? निर्विंध्या एक नायिका के रूप में है, उसकी भंवरें कैसी है? जैसे नाभि है, तो नाभि का प्रदर्शन करने वाली एक जैसे कोई नायिका होती है। तो नायिका के लिए भी कहा गया कि बहुत सी नायिकाएं भी जो है नाभि दर्शना, जैसे वो अपना वस्त्र धारण करती हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए। तो उस कालिदास के जमाने में ये सब चीजें थी। भाई आजकल तो लोग सोचते हैं कि मॉडर्न संस्कृत, हमारे आज के फैशन में ये सब आ गया है। अब कालिदास जब यहाँ वर्णन कर रहे हैं तो आप सोच लो कि हमारा सौंदर्य शास्त्र कितना आगे रहा होगा उस जमाने में। तो यहाँ पर लोग बड़ा झूठो कहते हैं आज फिल्म इंडस्ट्री की वजह से, आज ये तमाम ये इस फैशन शो की वजह से नई नई चीजें आ गई। अरे कालिदास को पढ़ो, कालिदास ने तो एक एक से सौंदर्य शास्त्र जो भर रखा है, वहां से नकल कर रहे हो आप, उनकी नकल कर रहे हो। तो आज के
जो फैशन शो वाले हैं उनको जरूर देखना चाहिए कालिदास को, कि दर्शन वो नदी में जब वो देख ले रहे हैं, नदी अपनी भंवर रूपी नाभिकों का प्रदर्शन करके जो आकर्षित कर रही है, तो ऐसी उस निर्विंध्या नदी के तो भंवर रूपी नाभि का प्रदर्शन करने वाली, नाभि को दिखाने वाली कौन? निर्विंध्याया, उस निर्विंध्या नदी के। तो 3 विशेषण निर्विंध्या नदी कैसी है? वीचिक क्षोभस तनित भेगस, कहते हैं अपनी चंचल अपनी लहरों से, उस मार्ग में लहरों के टकराने से, लहरों की रगड़ से पक्षियों के पंक्ति रूपी मेखला को बनाए रखने वाली, पंक्ति रूपी करधनी को धारण किए हुए सी। और कैसी? हाँ, कांची गुणाया संस्मरत्यास कलित सुभगम, और थोड़ा लड़खड़ाने के कारण, ठोकर लगने के कारण, ठोकर खा करके आगे सरकती हुई, बढ़ती हुई। और तथा दर्शितावर्त नाभि, और अपनी भंवर रूपी नाभि को का प्रदर्शन करने वाली। निर्विंध्यायाः, निर्विंध्या नदी के, निर्विंध्या नदी से क्या करते? सन्निपत्य, निर्विंध्या नदी से सन्निपत्य मिलकर रसाभ्यंतरः भव, रसाभ्यंतरः भव। देखिए रस यहाँ पर सृष्ट है कि रस भीतर रस को धारण करने वाले, रस से परिपूर्ण हो जाने वाले हैं। तो तुम जो है निर्विंध्या नदी का संपर्क प्राप्त करके उससे मिल करके तुम रति रूपी, रति सुख भी, रस को अपने भीतर, अपने अभ्यंतर, अपने भीतर धारण कर, ग्रहण करके, उस रति को ग्रहण करके, उस रति सुख का आनंद लेकर, उस रस का आस्वादन लेकर निश्चय ही तुम क्या करोगे? स्त्री नाम, तो इसका अनुभव तुम अवश्य करना। तो निर्विंध्या नदी कहते हैं ऐसी निर्विंध्या से मिलकर के, कौन? मेघ, हे मेघ, ऐसी इस 3 विशेषणों से युक्त जो आपने देखा कि कैसी चंचल लहरों के टकराने से और पक्षियों की पंक्ति रूपी मेखला वाली, और लड़खड़ाने के कारण, ठोकर लगने के कारण खा करके आगे सरकती हुई, आगे बहने वाली, प्रवाहित होने वाली, और अपनी भंवर रूपी नाभि का प्रदर्शन करने वाली ऐसी निर्विंध्या नदी से सन्निपत्य माने मिलकर क्या करना? रसाभ्यंतरः भव। रस जल, रस का तात्पर्य जल भी है, और रस का आनंद, रत सुख आनंद भी यहाँ कालिदास कहना चाह रहे हैं, क्योंकि उस नायिका के रूप में ले रहे हैं कि ऐसी नायिका का, उस निर्विंध्या रूपी नायिका का अवश्य जो है तुम क्या करना? रस ग्रहण करना, उसको रसास्वादन अवश्य प्राप्त करना, रसास्वादन करना। क्यों? अंत में वो उसकी पुष्टि कर देते हैं कि स्त्रीणाम माध्यम प्रणय वचनम विभ्रमो ही प्रियेषु, कहते स्त्रियों का, नारियों का विभ्रम, फिर वही हाव कटाक्ष, विभ्रम माने भौहों का चलाना, हाव भाव, थोड़ा इधर उधर आंख मटकाना, चंचल नेत्रों को इधर उधर करना, अजराना करना, ये सारी चीजें अगर स्त्री में कहीं से प्रदर्शित हो रही हैं तो वास्तव में कहते हैं स्त्रीणाम आद्यम, ये नारियों का, स्त्रियों का आद्यम बने पहला, प्रियेषु अपने प्रेमियों के प्रति ये पहला संकेत हुआ करता है। कालिदास यहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं कि नारियों के कटाक्षों की जो रसानुभूति, मेघों के, ये यहाँ पर कि स्त्रियों, प्रेमियों, प्रियेषु अपने प्रियतमों के प्रति, अपने प्रेमीजनों के प्रति किए गए स्त्रियों के हाव भाव ही उनके प्रथम प्रार्थना का, उनकी प्रार्थना, स्त्रीणाम आद्यम प्रणय वचनम, उनके प्रणय वचन का, प्रणय वचन को बहुत ही अच्छी भाषा में अगर आज लोग उसको व्याख्या करें
तो वो सीधा सीधा लोग बहुत सीधे सड़क पर चलते बोल देते हैं उस प्रार्थना को, उस याचना को कि स्त्री नाम आद्यम प्रणय वचनम, वो स्त्रियों के प्रथम याचना प्रार्थना वाक्य हुआ करते हैं। तो कहते हैं ऐसा स्त्री नाम आद्यम प्रणय वचनम विभ्रम, स्त्रियों का हाव भाव, उनका कटाक्षपात करना, उनकी चंचलता प्रदर्शित करना ही ये अपने प्रेमियों के प्रति उनके प्रणय निवेदन का आद्यम सबसे पहला संकेत हुआ करता है। ये कालिदास शिक्षा दे रहे हैं कि नए जो भी प्रेमी है उनको ये स्त्रियां ऐसे ही कटाक्ष, कुछ उनके हाव भाव ऐसे होंगे कि वो अपना प्रदर्शित कर दें कि हाँ भाई मेरी तरफ से सब ओके। तो कालिदास तो यही कहना चाहते हैं। तो मित्रों, इस पद्य में यहां पर देखिए रूपक अलंकार की छवि है। कहाँ? यहाँ विहंगत श्रेणी में, यहाँ पक्षियों की जो पंक्ति माला है उसमें कांची गुण का आरोप करना, इसको मेखला के रूप में लेना, आवर्त में उसकी भंवरों में नाभि का दर्शन कर, नाभि का आरोप होना, निर्विंध्या नदी को एक नायिका के रूप में लेना, यहाँ पे रूपक अलंकार कालिदास प्रस्तुत करते हैं। और अगर रस को भी लें तो रस का अर्थ जल भी होता है, और रस का आभ्यंतर जो उसका आंतरिक आस्वादन है रत सुख जैसा, उसके लिए भी यहाँ श्लिष्ट पद के रूप में। तो नायिका जो निर्विंध्या रूपी जो नायिका है, जो अपना भंवर रूपी नाभि को प्रदर्शन करके, अपने हाव भावों का प्रदर्शन करके, चंचल लहरों के कारण पंक्तिबद्ध की मेखलाओं की करधनी को धारण किए वैसी, इस प्रकार से जो नायिका का यहाँ पर निर्विंध्या नदी में आरोप करके यहाँ रूपक अलंकार, रस में श्लेष अलंकार, और अंत में चूंकि वो पुष्टि कर देते हैं चौथे पंक्ति में, तो अर्थांतर अन्यास प्रयोग करने में कालिदास शुरू से आप देख रहे हैं बेजोड़ हैं इस तरह से। आगे देखते हैं। अब निर्विंध्या नदी हो गई, ये सब मध्य प्रदेश की उधर की नदियां रही होंगी, आज क्या स्थिति है पता नहीं। अब आगे भी एक नदी और मिलती है, वेणी भूता प्रातनु सलिला तामतीतस्य सिन्धुः पाण्डोच्छाया तटरुः तरु भ्रंसिभिर्जीर्णपर्णैः सौभाग्यं ते सुभगविरहा वस्थया व्यञ्जयन्ति काश्यं येन त्यजति विधिना सत्वयैवोपपाद्यः। अब इन नदियों को लेकर के कालिदास यहाँ थोड़ा श्रृंगारिक भावनाओं को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो नदियाँ कैसी हैं? मेघ सिंधु नदी का वर्णन कर रहा है। सिंधु नदी कैसी है? कहते हैं वेणी भूत प्रतनु सलिला, वेणी भूत प्रतनु सलिला तट रूह तरु भ्रंश भी जीर्ण पर्णैः पांडुच्छाया सिंधु। ये तीन विशेषण यहाँ पर इसको दिए हैं। वेणी, वेणी भूतु कहते वेणी के समान, वेणी कहते हैं चोटी को, वेणी जो महिला चोटी बांधती हैं, तो वेणी के समान बने हुए। कैसे बन गए हैं? क्यों बन गए हैं? प्रतनु सलिला, वो सिंधु नदी कैसी है? प्रतनु माने बहुत थोड़ा, हल्का जल जहाँ, थोड़ा पतली। प्रतनु का मतलब अत्यंत दुबली, प्रतनु का मतलब अत्यंत दुबली। तो वो हो वेणी के समान, चोटी के समान बने हुए। प्रतनु सलिला, थोड़े जल वाली वो नदी, सिंधु नदी कैसी हो गई है? उसमें थोड़ा जल बचा है,
8 महीने से वो सूख गई है, थोड़ा सा जल उसमें बचा है, कम जल है। तो कहते हैं बेड़ी के समान बने हुए थोड़े जल प्रवाह वाली प्रतनु सलिला। और कहते ताम मती तस्य सिंधु। ताम ताम माने किसको? उस अपने पूर्व उस कहते हैं थोड़े जल वाली। तथा तट पर उगने वाली तट रूह तरु भ्रंश भीर जीर्ण पर्णय। और तट माने किनारों पर रूह उगने वाले तरु वृक्षों से भ्रंश भी बने गिरे हुए जीर्ण पर्णय हैं। जीर्ण माने पुराने पत्तों के कारण। तो तट रूह उनके किनारों पर उगे हुए, किनारों पर तट पर उगने वाले वृक्षों से झरे हुए पीले पीले सूखे पत्तों के द्वारा। कौन? पांडु छाया, पीली कीर्ति वाली, पीली 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 कांति वाली। वो नदी कैसी है? उसमें नदी पर देखिए यहाँ पर नायिका का आरोप हो रहा है। तो कहा कि वो नदी कैसी है? वो दुबली है, कम क्यों है? कम जल हो गया है, जल उसका 8 महीने में सूख गया है। और ताम अतीतस्य, ये ताम माने उस निर्विद्या नदी को पार करके, कहते उस नदी को जब पार कर लोगे तो कैसी? वेणी बुध, एक चोटी की तरह, वेणी की वेणी सी बनी हुई, चोटी जैसी लगने वाली, थोड़े कम जल वाली, थोड़े कम जल वाली। और कैसी? तट रूह तरु भ्रंश भी, किनारे पर, किनारों के पर उगे हुए वृक्षों से गिरे हुए भ्रंश भी, झरने वाले, जीर्ण पर्णय हैं, पुराने पत्तों से, पीले पीले पुराने पत्तों के झड़ जाने से। पांडु छाया, पांडु पीली पीली कांति वाली, पीली छाया वाली, पीली पीली लगने वाली, पीली कांति वाली। तो पीली लगने वाली कांति वाली कौन? सिंधु। सिंधु, सिंधु नाम की एक काली नदी मध्य प्रदेश में उज्जैन के वहीं आसपास आज भी लोग उसको मानते हैं कि होगी। तो वो कांति वाली सिंधु नदी ताम अतीत्य, ताम माने उस किसको? निर्विंध्या, उस निर्विंध्या नदी को अतीत से बने उसको पार करते हुए, उसको पार करके पार करते हुए क्या करेंगे? सौभाग्यम ते सुभग, हे सुभग, हे सुभग, हे सौभाग्यशाली, तुम्हारे भाग्य को, हे पार किए हुए तुम्हारे अच्छे भाग्य को अपनी विरहावस्था, सौभाग्यम ते, हे सुभग, सुभग कहते हे सुभग, हे सौभाग्यशाली मेघ, विरहावस्थया व्यंजती, अपनी विरहावस्था को व्यक्त करने वाली, अपनी विरहाव्यथा। वो भी विरहाव्यथा क्या है? वो भी बरसात में ही भर जाती है, मेघ आते हैं तभी वर्षा होती है। तो वो भी जो अपनी परिपूर्ति करने के लिए, जो भी तुम्हारी बाढ़ जो रही है, 8 महीने से पानी सूख गया है, और उस पानी को पुनः भर जाने की बाढ़ जो होती हुई, वो जो विरहावस्था में पीड़ित है सिंधु नदी है, वो भी हे सौभाग्यशाली, हे सुभग सौभाग्यशाली मेघ, वो अपना सौभाग्य समझती हुई, वो कि तो मेघ आ गया है, मेघ अब आएगा, अब तो मेरी जलपूर्ति हो ही जाएगी। तो उस प्रकार से हे मेघ, उस तुम्हारे अच्छे सौभाग्य को, हे मेघ, अपनी विरहावस्था से व्यक्त करती हुई। तो कहा कि इसमें तुम्हारा भी सौभाग्य निहित होगा, तुम जाओगे, और वो तो बेचारी वो तड़प रही है विरहावस्था में, क्योंकि वो सूखी पड़ी हुई है। तो कहते तुम्हारे अच्छे भाग्य को अपनी विरहावस्था से व्यक्त करती हुई, ते सौभाग्यम, हे सुभग, तुम्हारे सौभाग्य को कैसे? अपनी विरहावस्था के कारण, विरहावस्था की पीड़ा के कारण व्यंजयंती, अब वो व्यक्त करती हुई। तो कार्श्यम येन त्यजति विधना सा त्वयोपपाद्या। तो हे मेघ, वो तुमको देख करके तुम्हारे सौभाग्य को भी, और अपना भी उसको सौभाग्य तो मिल ही रहा है, तो तुम्हारे भी सौभाग्य को वो प्रदर्शित कर दिए, तुम्हारे अच्छे भाग्य को अपनी विरहावस्था के कारण, अपनी विरहावस्था से उसको व्यक्त करती हुई। ये न कहते कार्श्यम, ये न बने जिस किसी प्रकार से, ये न के न प्रकार, जिस किसी प्रकार से, कार्श्यम त्यजति विधिना, कहते उस विधि से, जिस प्रकार से उसकी कृशता, दुर्बलता
उसकी पूर्ण हो सके, जिस प्रकार से उसकी दुर्बलता ठीक हो सके, जिस प्रकार से भी उसकी दुर्बलता वो छूट सके, हाँ, उससे वो छुटकारा पा सके, ऐसा विधिना, ये न विधिना, मतलब जिस किसी विधि से, जिस किसी उपाय से, जिस किसी प्रकार से उसकी कृशता, उसकी दुर्बलता क्षीण, उसमें कमी आ सके, सा त्वया एव उपपाद्य, वह उपाय तुम्हारे द्वारा ही उपस्थित किया जाना चाहिए, वो तुम्हारे द्वारा वहां पर संपन्न करना चाहिए। तो हे मेघ, ये न केर प्रकार, जिस किसी प्रकार से उसकी दुर्बलता त्यागी जा सके, जिस प्रकार से उसको आनंदानु हो सके, उस प्रकार का उपाय तुम करके, उसकी जलपूर्ति करके उसके दुर्बलता को तुम जो पूर्ण करने में समर्थ हो रहा, इस प्रकार से उसको कह रहा। यहाँ पर भी देखिए, उस सिंधु नदी का माध्यम लेकर एक नायिका के रूप में उपस्थित करके कालिदास उसको श्रृंगार की पूरी यहाँ पर अभिव्यक्ति देते हैं। वेणी भूत प्रतदुसल्ला, एक नायिका का आरोप है उस समय। कैसी है वेणु नदी? ताम अतीतस, उस निर्विंध्या नदी को पार करोगे तो चलो, उसको भी जो किया सो वहां किया। तो वेणी भूत, अब दूसरी भी नदी आ रही बेचारी, एक नदी नहीं दूसरी। तो भाई कालिदास का देखिए श्रृंगार, यहीं पे मेघदूत, लोग कहते हैं कालिदास ने श्रृंगार को भर दिया है मेघदूत में, यही है, उन्होंने नदी को भी नायिका के रूप में उपस्थित किया। वेणी भूत प्रतदुसल्ला तावती तस् सिंधु, कह रहे हैं फिर से, वेणी भूत प्रतदुसल्ला, तो वेणी भूत प्रतुना, वेणी के रूप में चोटी के समान बने हुए, थोड़े जल प्रवाह वाले, कम जल प्रवाह वाले, और तट, उनके किनारों पर उगे हुए वृक्षों से झरने वाले, झड़े हुए पीले पत्तों के द्वारा, पीली कांति वाली वो सिंधु नदी, यानी सिंधु, काली सिंधु के नाम से वो प्रसिद्ध है। सिंधु नदी उस निर्वंध्या, उस ताम अतीत, उस निर्वंध्या नदी को पार करके तुम्हारे, हे सुभग, हे सौभाग्यशाली, ते सौभाग्यम, ये तुम्हारा सौभाग्य होगा, ये तुम्हारे सौभाग्य का सूचक होगा। तुम्हारे अच्छे भाग्य की को विरहावस्थया व्यंजयति, अपनी विरहावस्था से अपने प्रदर्शित करती हुई, व्यक्त करती हुई, ये न केन प्रकार, जिस किसी प्रकार से उसकी कृशता, उसकी दुर्बलता दूर हो सके, जिस किसी विधि, ये न विधिना कार्श्यम त्यजति, जिस किसी विधि से, जिस ये न केन प्रकार, जिसके विधिना उपाय, न जिस किसी उपाय से उसकी कार्श्यम माने उसकी कृशता, उसकी दुर्बलता, उसकी पीड़ा तुम हरने में समर्थ हो सको, जिस किसी उपाय से तुम उसको सुख दे सको, स त्वया एव उपाद्य, वो तुम्हें उसे अवश्य ही करना चाहिए, तुम उसे अवश्य ही वहां पे संपन्न करना। त्वया उपाद्य एव, तुम्हारे द्वारा अवश्य उसको करना चाहिए। अब देखिए ये हो गया, तो अब जो वर्णन आ रहा है, अब ये तो बड़ा देखिए बहुत उज्जैनी के वैभव का। अब उज्जैनी के देखिए, अब ये टेढ़ा मार्ग, जहां कहा कि उज्जैनी जाओगे तो यद्यपि थोड़ा टेढ़ा मार्ग हो जाएगा, लेकिन उज्जैनी तुमको पहुंचना है, वहां की अट्टालिकाओं की सुंदरता देखना ही देखना है। तो उस टेढ़े मार्ग से जाने पर ये कौन कौन, निर्विंध्या नदी मिल गई, सिंधु नदी मिल गई, दो नदियों का उस जो है तुम उपकार करके जाना, तुम रास्ते में उनको भी कृतार्थ करते हुए आगे बढ़ना। अब जब उज्जैनी पहुंच जाओगे तो धीरे धीरे आ रहा है, बढ़ रहा है। देखिए, प्राप्यावन्तीनुदयन कथा कोविदाग्राम वृद्धां, प्राप्यावन्तीनुदयन
उदयन कथा कोविदाग्राम वृद्धान् पूर्वोद्दिष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषै पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमात्खण्डमेकम्। थोड़ा स्वर भंग हुआ है, एक बार मैं फिर से पढ़ूं। ये तो अवंती से उदयन की यहाँ पर कथा शुरू हो रही है। आज थोड़ा रमणीक उदयन की कथा तो आप लोग मुझसे 2-4 घंटे सुनिए तो कम पड़ेगा, और शाम्बी का जो उदयन नरेश है आगे कथा मैं आपको संक्षेप में जरूर बताऊंगा। कहते हैं प्राप्यावन्तीं, स्वर भंग हुआ था उस बार, देखिए प्राप्यावन्तीं उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धाम् पूर्वोद्दिष्टामुपसरपुरीं श्रीविशालां विशालां स्वल्पीभूते सुचरितफले स्वर्गिणां गां गतानां शेषै पुण्यैर्हृतमिव दिवः कान्तिमात्खण्डमेकम्। अब शुरू में देखिए, मैंने पहले दिन बताया था कि उदयन और वासोदत्ता, उदयन की कथा उस समय आप कालिदास से पहले, आज मेरे पास बहुत प्रमाण है, आप पूरा एक पीरियड भी इस पे चल सकता है कि उदयन, कालिदास को उदयन की कथा बहुत पहले यहाँ प्रसिद्ध है। दुष्यंत और शकुंतला की कथा तो कालिदास ही कहिए, उनके अभिज्ञान शाकुंतलम को लाने के बाद प्रसिद्ध हुई, और उदयन कालिदास से पहले का वत्सदेश, वत्सराज के रूप में इसकी प्रतिष्ठा हो चुकी थी। तो कह रहा है, पहले आप देख लीजिए, पहले पद्य का भावार्थ अर्थ देख लीजिए, तब फिर मैं आपको शेष समय में बताता हूं कहना क्या चाहते हैं। प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान्। हे मेघ, कहते हैं हे मेघ, कहते हैं उदयन कथा कोविदग्राम वृद्धान् अवंतीन प्राप्य। कहते उदयन की कथा को कोविदग्राम वृद्धान्, जो जानने वाले हैं, जानकार हैं, उदयन की कथा को जो खूब अच्छी तरह से कहने वाले, बताने वाले, ऐसे जो ग्राम के वृद्ध हैं, गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, ऐसी उस उदयन की कथा को बताने वाले ग्राम वृद्धों के द्वारा, गांव के बुजुर्गों द्वारा कहे जाने वाले, बताए जाने वाले उदयन की कथा वाले ऐसी उस अवंती नगरी जहां को प्राप्त करके, प्राप्यावंतीन उदयन कथा, उस अवंती नगरी को, उज्जैनी का जो अवंती, पूरा अवंती प्रदेश ही ये मालवा का माना जाता था। तो प्राप्यावंतीन उदयन कथा कोविदन, तो उस उदयन कथा को बताने वाले, उदयन की कथाओं के जो जानकार हैं, कहने वाले हैं, ज्ञाता हैं, ऐसे ग्राम के वृद्धों के लोग वहां पर ऐसी अवंती प्रदेश में, ऐसी अवंती प्रदेश में प्राप्य बने पहुंचकर क्या करना, पूर्वोद्दिष्टाम उपसरपुरुषी विशालाम विशालाम। कहते हैं पूर्वोद्दिष्टाम स्वल्पी भूते सुचरित फले स्वर्गिणाम गाम गतानाम। कहते स्वर्ग में जो लोग रहते हैं, जो स्वर्ग में थे, वो भी कहे किसके कारण, स्वल्पी भूते सुचरित फले, सुचरित फले, अपने पुण्य फल के कम हो जाने से, अपने पुण्य फल के स्वल्प हो जाने से,
कम हो जाने पर, कहते हैं गाम स्वर्गणाम सुचरित फले स्वर्गणाम गाम गतानाम, गाम आगतानाम, कहते हैं गाम पृथ्वी लोक पर आने वाले, अपने पुण्य लोक के फल के, पुण्य फल के कम हो जाने पर पृथ्वी पर आए हुए स्वर्गणाम स्वर्गवासियों, स्वर्ग में निवास करने वाले के शेषई पुण्य हतम्यु, शेषई जो बचा हुआ, शेषई में जो थोड़ा कुछ बचा है, उनका पुण्य कम हुआ तो मृत लोक में आ गए, और यहां आए तो थोड़ा कुछ जो बचा था तो कहते हैं शेषई पुण्य, कुछ बचे हुए पुण्य के द्वारा हृतम्यु लाए हुए, जो वहां से तो बचा के लाए थे, उस लाए हुए स्वर्ग के समान, दिवा कांतिमत खंड में कम, दिवा माने स्वर्ग के, तो स्वर्ग के एक खंड के समान, एक भाग के समान बनी हुई उस पूर्वोद्दिष्टाम, पूर्व के पहले के द्वारा जो बताई गई है, जो समृद्धशाली नगरी, पूर्वोद्दिष्टाम उपसरपुरीम श्री विशालाम, विशालाम श्री विशालाम, कहते श्री विशाल, श्री यहां लक्ष्मी का प्रतीक है, विशाला उज्जैनी, कहते विशिष्टा विविधा शाला यस्याम स विशाला, श्री श्रिया, कहते यहां श्रिया से मतलब है श्रिया विशाला, लक्ष्मी से संपन्न, सुसमृद्ध, समृद्ध, ऐश्वर्यशाली, जहां पर किसी चीज की कमी नहीं है, जो स्वर्ग के एक टुकड़े के समान लग रही है। हाँ, तो क्यों लग रही है? इसलिए कि जो वहां पे पुण्य कम हो जाने से जो लोग स्वर्ग से धरती पर, पृथ्वी लोक पर आए, किंतु उनके बचे होने, जो चुप बचा हुआ पुण्य था, उस पुण्य के उस बचे हुए अवशिष्ट पुण्य के द्वारा हृतम्यु माने लाए हुए से स्वर्ग के एक भाग, स्वर्ग के एक खंड के समान लगता है, वो अपने बचे हुए पुण्य से एक स्वर्ग का टुकड़ा यहां लेते आए हैं, तो स्वर्ग के टुकड़े के समान, एक खंड के समान पूर्वोद्दिष्टाम, जो पहले निर्दिष्ट की गई है, पूर्व पहले बताई गई संपत्ति शालिनी श्री विशालाम, श्री विशालाम विशालाम, अपनी लक्ष्मी ऐश्वर्य शालिनी, अपनी लक्ष्मी से, समृद्धि से, ऐश्वर्य से संपन्न ऐसी विशालाम, उस विशालाम समृद्ध शालिनी उज्जैनी नगरी तुम अवश्य क्या करना, उपसर पहुंचो, जाओ। तो हे मेघ प्राप्यावंती, तुम जो है उस उदयन की कथाओं के जानकार, जहां बताने वाले, गाने वाले, उन कथाओं को गाने वाले जहां ग्रामीण वृद्ध लोग हैं, ऐसी उस उज्जैनी नगर में पहुंच, अवंती प्रदेश में पहुंचकर, पुण्य फल के वहां की राजधानी मानी जाती रही, तो अवंती प्रदेश पूरा, तो वहां की राजधानी उज्जैनी, तो उस कहते हैं पूर्वोद्दिष्टाम, तो स्वल्पी भूते सुचरित, अपने पुण्य फलों के कम हो जाने से पृथ्वी पर आए हुए उन स्वर्गवासियों के अवशिष्ट बचे हुए पुण्य के कारण, पुण्य के द्वारा हृतम्यु मन लाए हुए स्वर्ग के एक खंड के समान, एक भाग के समान, पहले बताई हुई पूर्वदिष्ट जैसे बताई गई उज्जैनी नगरी जो वर्णन दिखा, ऐसी वो पूर्व बताई गई, पहले से बताई गई वो संपत्तिशालिनी, ऐश्वर्य से संपन्न समृद्ध नगरी उज्जैनी नगरी में अवश्य तुम उपसर पहुंचना। यहां पर देखिए, आज ये चूंकि यहां पर श्री विशालम, अब जो बचा समय है आप देखिए, मैं बताता हूं, यहां पर उदयन की कथा का प्रसंग आया, वत्सराज उदयन के रूप में। यह उदयन उस समय का है, आप कालिदास से पूर्व जो भास के नाटक आपने पढ़ा, भास के नाटकों में स्वप्नवासो दत्तम प्रतिज्ञा योग गंधरायण, दो ऐसे नाटक हैं जिसपे सिर्फ उदयन का वर्णन है, और उसमें वत्सराज कौशाम्बी का वो नायक है, नरेश। वो अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे, जब कालिदास के समय को, यहाँ पर मैं 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ, जिस पर विद्वान में उज्जैन में भी इस पर एक व्याख्यान मेरा हुआ है, कि लोग उज्जैन जो है मैंने कौशाम्बी, चूंकि मैं थोड़ा उस पर विशेष काम किया हूँ, इसलिए वहाँ पर मैंने उज्जैन बताया कि ये उज्जैनी नगरी ये से पहले
कौशाम्बी की शोभा थी। कौशाम्बी इससे पहले समृद्धशालिनी थी। उदय वत्सराज उसकी उपाधि थी, क्योंकि वत्सराज जो है, वत्सराज कहने का मत तात्पर्य यहाँ पर यह है कि वत्स भूमि का क्षेत्र जो है ये सब माना जाता था कौशाम्बी। उस वत्स देश के रूप में कौशाम्बी उस समय की राजधानी थी। वाल्मीकि रामायण में जब भगवान श्रृंगवेरपुर पार करके आते हैं तो आप वाल्मीकि रामायण पढ़िए कि वत्स देश की भूमि में पदार्पण करते हैं और उसी जंगल में प्रयाग वन के रूप में उसमें यहाँ भटकते हुए उसी वत्स देश में एक रात्रि निवास करते हैं और फिर वहाँ दूसरे दिन वो जो है प्रयाग की ओर पैदल जब चलते हैं तो वहाँ भरद्वाज आश्रम पे की यज्ञ के धुएं को देख करके उनको अनुमान होता है कि हम प्रयाग के समीप हैं। तो वह वत्स देश उस समय का है और उसकी राजधानी कौशाम्बी हुआ करती थी। वत्सराज उदयन अब वत्सराज उदयन लोग कहते हैं कि अब चूंकि वो प्रसिद्ध राजा था इसलिए वहाँ, और ये किसका, चंद्रवंशी कुल में उत्पन्न राजा था। ये कहते हैं पांडुपुत्र, आपने अर्जुन का नाम सुना, पांडुनंदन अर्जुन के पुत्र कौन हुए, अभिमन्यु हुए, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित हुए और परीक्षित के पुत्र जन्मेजय हुए, जन्मेजय के पुत्र शतानीक हुए, शतानीक के पुत्र सहस्रानीक हुए और सहस्रानीक के पुत्र उदयन जिसे वत्सराज कहा गया, ये सोम वंशोद्भव चंद्रवंशी कुल में माने जाते हैं। देखिए वैसे तो उदयन पर बहुत, आपको बताऊं, उदयन पे बहुत विस्तृत काम हुआ है। उदयन 7 उदयनों के बौद्ध ग्रंथों में हमने पढ़ा है, हमारे पास बहुत इस पर पूरी किताब मेरी ये जो है इस पर संस्कृत ग्रंथों में कौशाम्बी अतीत एवं वर्तमान मेरी छपी है। इसमें सिर्फ उदयन और कौशाम्बी का ही वर्णन, और वो संस्कृत ग्रंथों में जो वर्णन है, संस्कृत का कोई ऐसा ग्रंथ है, पाणिनि, पतंजलि, यहाँ तक कि ऐतरेय ब्राह्मण, गुरुपथ ब्राह्मण, वाल्मीकि रामायण, महाभारत, भागवत, मत्स्य पुराण और कालिदास, भास, आचार्य छेबिन, और इनमें जो सबसे बात जो मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ वो ये है कि यहाँ पर कालिदास 2 शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। आप देखिए कि 2 शब्द उनके यहाँ पर, श्री विशालाम विशालाम, ये मैं आपको पुष्ट करता हूँ कि इसको उनके का तात्पर्य क्या है। सबसे पहले कालिदास से पहले भास हुए और भास ने सुप्तवासव दत्ता और प्रतिज्ञा योगंधरायण लिखा। कालिदास को ये गुप्त काल के मानते हैं, वो सब बेकार की चीजें हैं, उसको कोई मान्यता नहीं मिल पाई है। विक्रम वो है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य जो पहले का है, जो उज्जैन का राजा था, उस विक्रमादित्य की बात हो रही है। उस विक्रमादित्य के थे, ये समकालीन थे, प्रथम शताब्दी जो इनको माना जाता है। तो उस समय सबसे जो प्राचीनतम कथा का ग्रंथ मिलता है गुणाढ्य की बृहत कथा। आज गुणाढ्य की बृहत कथा यद्यपि हम लोगों को नहीं मिल पाती है, लेकिन गुणाढ्य की बृहत कथा में कौशाम्बी का इतना विस्तार, उज्जैनी का वर्णन है कि वहाँ की, तो कहा इसको जो है ये जो इनका सोमदेव थे, तो इनके एक 11वीं शताब्दी में सोमदेव नाम के जो कवि हुए, उन्होंने गुणाढ्य की उस बृहत कथा को एकदम आधार बना करके, तो उसमें कहा गया है, उन्होंने कहा बृहत कथायाः सारस्य संग्रह रचाम्यहम, उसने लिखा। देखिए कितना स्पष्ट वहां कहते हैं, बृहत कथायाः सारस्य संग्रह रचयाम्यहम, मतलब बृहत कथा का सार संग्रह में इस कथा सरित सागर में वर्णन कर रहा हूं। तो वहां पर देखिए श्री विशालाम, यहां पर श्री विशालाम को कालिदास ने कहां से लिया। गुणाढ्य की बृहत कथा में पहले वर्णन हो चुका है कौशाम्बी का, ध्यान दीजिए। गुणाढ्य की बृहत कथा में कौशाम्बी की समृद्धि का वर्णन कैसे हुआ है, कालिदास वहां से उसको ले रहे हैं। कौशाम्बी का वर्णन करते हुए वहां पर लिखा गया है कथा सरित सागर में, अस्ति वत्स इति ख्यातो देशो दर्पोपशान्तये स्वर्गस्य निर्मितो धात्रा
प्रतिमल्ल इव क्षितौ। अभी इस पद में आपने पढ़ा कि वहां से पुण्य कम हो गया तो स्वर्गवासी निवासी यहाँ आ गए, और जो बचा खुचा फल था उसी फल से स्वर्ग के एक टुकड़े के समान उस उज्जैनी में वो जहां पर निवास कर रहे हैं, रह रहे हैं, ऐसी जगह पर तो पहुंचना। तो ये कालिदास सीधा सीधा देखिए बृहत कथा से ले रहे हैं, या उज्जैन, ये कालिदास का जो वर्णन किया गया है, वत्सराज उदयन के कौशाम्बी का जो वर्णन किया गया है, वो एकदम सीधे यहाँ पर सटीक उत्तर मिल रहे हैं। आप देखिए, मैं आपको पढ़ रहा हूँ, बहुत ही ये प्रामाणिक चीजें हैं। ये कालिदास से पहले, भास के नाटकों में, मेरे पास बहुत मसाला है इस पर, भास ने अपने नाटकों में जो पद लिखे हैं, ये सब भास के नाटकों में मिल रहा है, वहां से कालिदास ने लिया होगा, अगर भास को पहले मानते हैं तो, और मान चुके हैं लोग। तो भास के नाटकों में किमी हुई मधुराणाम पातो न प्रथम विवसत, ये सारे पद वहां पर एकदम बहु मिल रहे हैं, उसी तरह से एकदम भाव पूरे मिल रहे हैं। मेरे पास सब उदाहरण है, कभी आप इस पर भास के नाटकों में कालिदास भास के नाटकों पर जो है कालिदास क्या प्रभाव है और कालिदास ने क्या वहां से लिया है भावों को, वो कभी एक पूरा व्याख्यान हो सकता है इस पर। मेरे पास बहुत इस पर सामग्री है। तो हम केवल श्री विशालाम की व्याख्या यहां कर रहे हैं। तो श्री विशालाम देखिए लक्ष्मी से संपन्न है, विशालाम विशिष्टा शाला, जहां पर समृद्धि लक्ष्मी के तमाम शालाएं, जहां ऐश्वर्य संपन्न है। तो कथा सरित सागर में जो गुणाढ़ की बृहत कथा का एकदम सार लिखा गया है, उसमें लिखा गया है अस्ति वत्स इति ख्यातो देशो दर्पोपशान्तये स्वर्गस्य निर्मितो धात्रा प्रतिमल्ल इव क्षितौ कौशाम्बी नाम तत्रास्ति मध्यभागे महापुरी लक्ष्मी विलास वसतिर् भूतलस्येव कर्णिका। ये वाक्य देखिए, श्री विशालाम को यहां से लक्ष्मी विलास वस्तिर भूतलस्येव कर्णिका, वो श्री विशालाम की यहाँ पर पूरी लक्ष्मी की विलास स्थली के समान थी। वो यहाँ पर आपको कथा सरित सागर नहीं, गुणाढ़ की बृहत कथा को आप मानिए। कथा सरित सागर तो मानते हैं कि कालिदास के बाद ये 11वीं शताब्दी का है, लेकिन उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि कथा सरित सागर भी वो बृहत कथाया सारे संग्रह रचयाम, हम ये सोमदेव ने लिख दिया। अब फिर वो उसमें जो है उसमें वर्णन किया है, तस्याम राजा शतानीकः पांडवान् वय संभव जनमे जय पुत्रो भूत पौत्रो राज्ञः परीक्षितः अभिमन्यु प्रपौत्रश्च यस्यादि पुरुषोर्जनः त्रिपुरा दृष्टोर दंड विक्रमः। तो इस तरह से यहाँ पर ये वर्णन है। और अब रही बात कौशाम्बी की, ये तो उदयन मैंने बताया कि उदयन अगर बौद्ध ग्रंथों को भी हम लें 7 उदयन हुए हैं। अब उदयन देखिए रत्नावली नाटिका में भी आप देखिए, कौशाम्बी शात कुंभद्रव खचित जने वैक पीता विभाति, यही वर्णन वहां भी मिल रहा है कि कौशाम्बी उस समय सोने की चांदी सोने से पुती हुई दगड़ी जैसी सुशोभित हो रही थी। रत्नावली 6वीं शताब्दी की बात हो रही है। तो खैर वो तो पहली सुनी हुई बात को वो रत्नावली उदयन का वो कर रहा है। तो वो उदयन वही उदयन है भैया। अगर वाल्मीकि रामायण पे राम कथा आज का भी कभी लिख रहा है, रामायणम पता नहीं कितनी नई लिखी जा रही है, तब तो नए ढंग से लिख रहा है। चलो उदयन वासव दत्ता को लेकर नए नाटक कहानी लिखी गई थी, तो जो सबसे पहले लिखा गया है, जो उपजीव्य काव्य के रूप में जिसे हम मान सकते हैं, तो वो तो भास के नाटक ही समझे जाएंगे, गुणाढ़ की बृहत कथा ही मानी जाएगी। सबसे कथा साहित्य में गुणाढ़ की बृहत कथा ही मानी जाती है। तो ऐसे उदयन के विषय में तो उदयन की कथा अगर हम कहना चाहें तो बड़ी लंबी कथा है, इसको कहने में तो मेरा समय चल जाएगा। तो हमने बताया कि उदयन जो है ये चंद्रवंशी नरेश था, और यह सोम वंश में उत्पन्न, ये इसके पिता का नाम सहस्रानीक था। और बड़ी रोचक कथा है। अगर उदयन की इस पर कथा आप कहेंगे तो कम से कम इसमें बहुत बढ़िया बौद्ध ग्रंथों को में अलग कथा है, और कथा सरित सागर में अलग कथा है। बहुत इसका विस्तार से वर्णन अगर आप सुनना चाहते हैं तो इसके लिए मुझे थोड़ा समय चाहिए, क्योंकि
लंबी कथा हो जाएगी और समय भी मेरा हो रहा है, इसलिए इस विषय को बढ़ाना। तो उदयन की कथा कभी आप लोग कभी कालिदास को लेकर के, कालिदास उज्जैनी और कौशाम्बी, कालिदास और भास, इनको लेकर के सामग्रियाँ मेरे पास बहुत है। तो भास को देखिए प्रायः लोग 300-500 की, ये भाई 6ठी शताब्दी से पूरे बौद्ध काल है, उनके बाद इनका 300 से 500 के बीच में इनको भास को माना जाता है। प्रथम शताब्दी में कालिदास को मानते हैं, तो भास को पहले स्वीकार कर चुके हैं लोग। और भास ने उदयन वासवदत्ता को लेकर के जो नाटक लिखे हैं, वो नाटक भी कालिदास के नाटकों से भिन्न हैं। कई नाट्य शास्त्रीय दृष्टि से उनमें तमाम अंतर हैं, तो उस पर एक अलग व्याख्यान हो सकता है, बढ़िया। और मैंने बताया कि देखिए, अगर आप लोग आश्चर्य करेंगे, कुछ मैं एक आध उदाहरण आपको दे दूं, मैंने रखा था, सोचा समय होगा तो बताऊंगा कि कालिदास ने किस तरह से कालिदास ने इनका देखिए, किमु ही मधुराणाम मंडनम नाकृति नाम, कुछ खास चीजें बता देता हूं। इस वाक्य को, कालिदास का जो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है, भास ने अपने ग्रंथों में इसका पहले प्रयोग किया है। कहाँ? अभिषेक नाटक में, कुछ 2 मिनट समय लेता हूं। अभिषेक नाटक में भास के द्वारा यह श्लोक कैसे, यस्याम न प्रियमंडनापि महिषी देवस्य मराडोरी, मंदोदरी के लिए है, स्नेहा लुम्पति पल्लवान् च पुनर्वीजन्ति यस्याम भयात् वीजन्तो मलयानिला अपि करैस्पृष्ट बालद्रुमाः सेयं शक्ररियोरशोक वनिका भग्नेति विज्ञाप्यताम्। अशोक वाटिका वनिका के प्राग है। तो शंकुकर्ण, यहाँ पर ये उस वर्णन है, शंकु कर्ण लंकेश्वर को सूचित करने का संदेश देते हुए प्रतिभारी से कहता है कि मंडन को प्रसन्न करने वाली महारानी मंदोदरी स्नेह के कारण जिस अशोक के पत्ते नहीं तोड़ती है। अब देखिए, पातुम न प्रथम विवस्यति काम, यहाँ पर तो जो मंदोदरी अशोक के पत्ते नहीं तोड़ती है, जिस अशोक वनिका में हवा करने वाला मलयानिल डर के मारे हवा नहीं करते हैं, जिस अशोक वनिका के बाल पादप को कोई भी हाथ से छूने का साहस नहीं करता, इंद्र रूप की वही अशोक वनिका भग्न हो गई जाकर महाराज। ये वहाँ अभिषेक नाटकम में प्रस्तुत करते हैं। यही पातुम न प्रथम। और कई बहुत से मेरे पास पद्य हैं, इसमें सब गच्छति पुरा शरीरम धावत पश्चात संस्तम चेता, तो कालिदास की ये भी वहां से मिलता है। महाकवि भास ने वासवदत्त ब्रह्मचारी के मुख से वन को ये तपोवन कहकर इस प्रकार है, विश्रब्धम हरिणाश्चरंत चकिता देशागत प्रत्यया वृक्षा पुष्प फलई समृद्ध वटपा सर्वे दया रक्षिता भूयिष्ठम कापिलानी। मित्रों, तो इस प्रकार से बहुत सी भास के, कालिदास के नाटकों पर अगर ये कहें कि भास का प्रभाव, तब इसमें बहुत से पद्य हैं, एक पूरा व्याख्यान इस पर हो सकता है। तो कभी अवसर लगेगा तो आपको कालिदास और भास की तुलना में व्याख्यान होगा। ये कुल मिलाकर मैं कहना चाहता हूँ कि कालिदास से पूर्व दुष्यंत और शकुंतला की प्रणय कथा से पूर्व उदयन और वासवदत्ता की कथा इतनी प्रचलित हो चुकी थी, जो कि गांव गिराव में लोग मुझसे कहते थे, बताते थे, उसको अपने अपने ढंग से कहते थे। कालिदास उसका वर्णन कर, कालिदास ने भी सुना होगा। उस दिन मैंने आपको जो सारंगा सुनाया, वो भी उसी का एक अंश है। तो ये कोई तो कालिदास उसको जरूर सुने रहे होंगे। उदयन वासवदत्ता की जो प्रणय कथा थी वो बहुत प्राचीन है, वो प्रसिद्ध हो चुकी थी, जिसको लेकर के उसी को अपना अभी उपजीव समझ करके कालिदास ने दुष्यंत और शकुंतला को लिया होगा, क्योंकि नाटकों में उनके जो तमाम प्रसंग हैं उससे बहुत कुछ भास के नाटकों से प्रभावित माना जा सकता है। और यदि विरोध कोई करता है तो फिर कालिदास से प्रभावित है भास, ये भी लोग कह सकते हैं। तो फिलहाल ये विद्वानों के बीच भास को पहले माना जा चुका है, ऐसा संकेत है। तो आज का पाठ उज्जैनी
वर्णन से अभी आगे रोचक प्रसंग आएंगे। अभी कौशाम्बी का भी वर्णन आया, तो कौशाम्बी की जो महिमा थी उस समय, वो कालिदास अपने उज्जैनी में जो वर्णन कर रहे हैं, मैं समझता हूँ वो उज्जैनी की जो श्री समृद्धि थी वो पहले भी गुणाढ्य की बृहद कथा में कही जा चुकी थी। उसको गुणाढ्य की बृहद कथा को जरूर पढ़ा होगा, कालिदास ने उसको जरूर देखा होगा। तो बंधु, आज की कक्षा यहाँ पर मैं समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी जितने हमारे दर्शक, श्रोता और हमारे विद्यार्थी जन, प्रियजन, आत्मीयजन, गुरुजन सब जुड़े हैं, सबको मैं बार बार प्रणाम कर रहा हूँ। कभी कभी जब अवसर, ये जब कौशाम्बी का वर्णन आ जाता है, तो चूँकि मेरा विषय है कौशाम्बी पे, मैंने बहुत काम किया है, इसलिए बहुत से मैटर इस पर, तो एक विषय को लेकर के पूरे व्याख्यान हैं, और मैंने इस पे यूट्यूब पे और फेसबुक पे मेरे हैं भी, मैंने कौशाम्बी पे कई व्याख्यान हैं इस तरह से। तो कभी फिर से देखा जाएगा। हमारा विषय तो मेघदूत है, तो मेघदूत भी उस स्थल को देखेगा। अभी तो उज्जैनी देख रहा था, उज्जैनी के बाद फिर वो आगे बढ़ेगा। तो आप सबको बहुत बहुत अभिवादन, आप सबका मैं आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। आप मेरा उत्साहवर्धन ऐसे करते रहें, और मैं भी आपको प्रसन्नता के साथ मेघदूत का इस तरह से पारायण करता रहूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। संस्कृतम भारतम के प्रति विशेष रूप से प्रोफेसर मदन मोहन झा जी, जो हमको ये अवसर दे रहे हैं, आप सबको उस अवसर दे रहे हैं, बहुत बहुत उनके लिए विशेष धन्यवाद।